नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो वृद्धजन और दिव्यांगजनों की पेंशन है वो क्या बंद होगी या नहीं होगी, या उसमें कुछ बढ़ोतरी भी हो सकती है। उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। और पेंशन रुकी हुई क्यों है, क्या भौतिक सत्यापन के कारण पेंशन रुकी हुई है, नहीं आ रही है, तो ये सभी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और कैसे भौतिक सत्यापन करना है, किस ऐप के माध्यम से करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। तो आपको बता दें कि राजस्थान की जो भाजपा सरकार है, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, तो मोदी की गारंटी में से एक गारंटी ये भी थी कि पेंशन 1500 रुपये प्रति माह होगी। जहाँ मैं आपको संकल्प पत्र भी दिखाऊंगा जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए और दिव्यांगजनों के लिए पेंशन की बढ़ोतरी के बारे में जानकारी दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सबसे पहले अगर दोस्तों बात की जाए आपकी पेंशन रुकी हुई क्यों है, तो भौतिक सत्यापन आपका नहीं हो रखा है, इस कारण आपकी पेंशन है वो रुकी हुई है। दिव्यांगजनों और वृद्धजन के लिए जो पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राज एसएसपी, ध्यान रखना, राज एसएसपी एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें पेंशन नंबर, यहाँ पर आवेदन स्थिति देख सकते हैं। पेंशन नंबर लगा के ओटीपी आता है, जैसे ही आप लॉगिन हो जाते हैं तो आपको ऑप्शन दिखाई देता है सत्यापन कीजिए, तो वहाँ पे आप सत्यापन कर सकते हैं। फेस स्कैन करके भी सत्यापन किया जा सकता है। इसके अलावा बायोमेट्रिक का भी ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिल जाता है। तो सत्यापन होना ज़रूरी है। बाकी इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप पात्रता प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, पेंशन योजनाएं कौन कौन सी है, भुगतान खाता, आपके खाते में पेंशन आई है कि नहीं आई है, ये भी आप चेक कर सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। तो अब बात करें राजस्थान में भाजपा सरकार का जो संकल्प पत्र जारी हुआ है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए और दिव्यांगजनों के लिए पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह किया जाएगा। 1500 अभी मिल रहे हैं, लेकिन जो क्राइटेरिया निर्धारित किया जा रहा है, जो अधिकतम आयु सीमा है, उनको 1500 दिए जा रहे हैं। तो हो सकता है मिनिमम पेंशन है वरिष्ठ नागरिकों की और दिव्यांगजनों की 1500 रुपये प्रति माह कर देगी भाजपा सरकार। आइए देखते हैं जो संकल्प पत्र जारी किया गया था, जिसमें बुजुर्ग कल्याण को लेकर जो राजस्थान की सरकार ने चुनाव से पहले जो वादे किए हैं, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह किया जाएगा। ये ऑफिशियल संकल्प पत्र से लिया गया स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के बारे में भी बताया गया था कि प्रमुख पवित्र स्थल जैसे हरिद्वार, अयोध्या, सोमनाथ, रामेश्वरम के लिए भी मुफ्त यात्रा, आवास, भोजन आदि की व्यवस्था है वो बुजुर्गों के लिए की जाएगी। तो महत्वपूर्ण घोषणा जो सरकार के द्वारा की गई थी। कईयों में ये संदेह हो रहा था कि जो वरिष्ठ नागरिक पेंशन है वरिष्ठ नागरिकों के लिए और दिव्यांगजनों के लिए बंद कर दी जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। पेंशन है वो चालू रहेगी और 1500 रुपये प्रति माह पेंशन है, इसमें बढ़ोतरी की जा सकती है, 1500 रुपये प्रति माह हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, बुजुर्गों के अलावा दिव्यांगजनों के लिए भी है वो संकल्प पत्र में घोषणा की गई थी। भाजपा के संकल्प पत्र में दिव्यांगजनों की भी पेंशन बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह किए जाने का ऐलान किया गया था। साथ ही साथ दिव्यांगजनों को रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए न्यूनतम ब्याज दर पर 50 लाख रुपये तक का कोलेट्रल फ्री ऋण भी प्रदान किया जाएगा। तो ये भी दिव्यांगजनों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा थी। इसके अलावा दिव्यांग छात्रों को टेक्स्ट टू वॉइस एवं OCR सॉफ्टवेयर से युक्त लैपटॉप भी दिया जाएगा। तो कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि पेंशन, ध्यान रखना, दिव्यांगजनों के लिए 1500 रुपये प्रति माह पेंशन है वो होगी भविष्य में। अगर बात की जाए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इसके संबंध में एक कानून पास करवाया था, जिसका आपको बता दें कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन में अब हर साल बढ़ोतरी होगी। हर साल 15% की बढ़ोतरी करना अनिवार्य होगा। इसके जरिए बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग सहित सभी श्रेणियों की पेंशन को 15% तक बढ़ाया जा सकेगा। ज़रूरतमंदों को न्यूनतम 1000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। न्यूनतम आय गारंटी योजना में बुजुर्ग, विधवा, एकल महिला को कम से कम 1000 रुपये पेंशन है वो मिलेगी। तो ये गहलोत सरकार के टाइम था, अभी ध्यान रखना 1500 रुपये हो जाएगी। तो न्यूनतम ये 1000 रुपये जो गारंटी, न्यूनतम आय गारंटी योजना जो विधेयक पेश किया गया था, उसके आधार पर ध्यान रखना पेंशन में बढ़ोतरी भी सरकार है वो 1000 रुपये के आधार पर करेगी। तो 15% बढ़ोतरी करना अनिवार्य है। एक कानून पेश किया गया था विधानसभा में, न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पारित करने वाला राजस्थान है वो पहला राज्य भी बना था। इसके अलावा जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने
जो कुछ विशेष शिविरों का आयोजन करते हुए न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रतिमाह कर दी थी, जो पहले 500 से 750 मिलती थी, जिसमें अलग अलग आयु सीमा के आधार पर आप देख सकते हैं जो वृद्धजन पेंशन समान पेंशन योजना, एकल नारी समान पेंशन योजना, विशेष योग्यजन समान पेंशन योजना और लघु एवं सीमांत किसान कृषक समान पेंशन योजना, तो सभी में न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये कर दी थी। अब भाजपा सरकार इसको 1500 तक बढ़ाएगी। वर्तमान में आप देख सकते हैं जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके आधार पर पात्रता के हिसाब से 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला, 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष की अगर बात की जाए तो उनको जो वार्षिक आय सीमा जिनकी 48,000 है उनको 1000 रुपये प्रतिमाह मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, जिसमें 18 वर्ष या उससे अधिक विधवा तलाकशुदा प्रत्येक महिला को जिसकी 48,000 रुपये वार्षिक आय सीमा है, उनको 18 वर्ष या उससे 75 वर्ष से कम लाभार्थी जिनको 1000 रुपये और 75 से अधिक है जिनकी आयु, उनको 1500 रुपये इसमें दिया जाता है। इसके अलावा विशेष योग्यजन जो दिव्यांगजन है उनको 40% जो दिव्यांग है, प्राकृतिक रूप से बोलने 3 फीट 6 इंच से कम, हिजड़ापन से ग्रसित, 60,000 रुपये वार्षिक आय सीमा जिनकी है उनको, 75 वर्ष से कम जिनकी आयु है उनको 1000 रुपये, 75 से अधिक आयु है उनको 1250 और कुष्ठ रोग और सिलिकोसिस, कुष्ठ रोग से पीड़ित बीमारी है जिनको उनको 2500 रुपये और सिलिकोसिस जिनको बीमारी है उनको 1500 रुपये। तो ऑफिशियल रूप से पेंशन है वो भी इतनी आ रही है। इसके अलावा लघु एवं सीमांत किसानों को ध्यान रखना, 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला और 58 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष, जिसमें 1000 रुपये है वो प्रतिमाह वर्तमान में पेंशन है वो दी जा रही है। तो इन पेंशन को बढ़ाया जाएगा भाजपा सरकार की ओर से। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ये आपके लिए इसके लिए शेयर की जा रही है क्योंकि कईयों के कमेंट आ रहे हैं कि पेंशन क्या बंद कर दी गई है, भौतिक सत्यापन नहीं हो रहा है, और सत्यापन की जो अंतिम तारीख है वो 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर से पहले आप भौतिक सत्यापन है वो करवा लें, अन्यथा आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।